15 बड़ी खबरें। राजनाथ बोले, भारत ने पाकिस्तान को पैदा किया, बाकी बिहारी के खजाने में खाली बक्सा, कार में जिंदा जला युवक। नमस्कार, आज की बड़ी खबर बाकी बिहारी के खजाने को लेकर रही। वही दूसरी खबर अखिलेश यादव के बुलडोजर पर दिए गए बयान से जुड़ी रही। चलिए सिलसिलेवार पढ़ते हैं और जानते हैं यूपी दिन भर में क्या कुछ खास रहा। बाके बिहारी का खजाना 54 साल बाद खोला गया, कलश बक्सा मिला। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर का खजाना शनिवार को 54 साल बाद खोला गया। ये खजाना 160 साल पुराना है। अभी तक की सर्चिंग टीम को 2 बक्से, एक लोहा और दूसरा लकड़ी का 3 कलश मिले हैं। लकड़ी के बक्से में ज्वेलरी के कई खाली डिब्बे मिले। 2 फरवरी 1970 का लिखा हुआ एक पत्र भी मिला। गेट पर एंट्री से पहले दीपक जलाया गया, इसके बाद टीम अंदर गई। अखिलेश बोले, दुबे को बचाने नए अफसर तैनात, बुलडोजर चला तो सरकार गिर जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को कहा, वो स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर बिहार गए हैं। कानपुर मामले में कहा, अखिलेश, दुबे की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी। सच्चाई ये है कि कानपुर में कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वहां नए अधिकारी भेजे गए हैं। राजनाथ बोले, पाकिस्तान को भारत ने जन्म दिया, 1-1 इंच जमीन ब्रह्मोस्त्र की जद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को पता चल गया है कि उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस्त्र की जद में है। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने लखनऊ की ब्रह्मोस्त्र एरो स्पेस यूनिट से शनिवार को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की पहली खेप रवाना की। शामली में 1 लाख की इनामी का इनकाउंटर, 2 शादियाँ की थी। शामली में 1 लाख के इनकाउंटर बदमाश मोहम्मद नफीस को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। मुठभेड़ शनिवार तड़के हुई तो वो साली की शादी में शामिल होने के लिए आया था। एसपी ने बताया कि बदमाश के खिलाफ 34 मुकदमे लूट, हत्या और नकली नोट की तस्करी के दर्ज है। वह जाली करेंसी का तस्कर था, काफ़ी बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। वह 3 साल से फरार चल रहा था। मेरठ में सपा नेता की सगाई पर हंगामा, महिला बोली 4 साल शोषण किया। मेरठ में सपा योजन सभा के जिला अध्यक्ष दीपक गिरी की पार्टी ने खुद पद से हटा दिया है। दीपक की 2 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सगाई हुई थी। सगाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को एक महिला दीपक के घर पहुंच गई। वहां उसने हंगामा कर दिया। दीपक पर 4 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। मथुरा में कार में जिंदा जला युवक, सीट से हिल तक नहीं पाया। मथुरा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार पर हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया। देखते ही देखते कार में आग गोले में बदल गई। कार में बैठा युवक हिल तक नहीं पाया और जलकर राख हो गया। कार में सिर्फ हड्डियां और राख ही बची हैं। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है। युवक की पहचान माठ के रहने वाले अंकित, उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। वह वृंदावन में टैक्सी चलाता था। संभल हिंसा के आरोपी की जमीन पर बनेगा सीओ ऑफिस, पुलिस पर गोली चलाई थी। संभल हिंसा के आरोपी शरीक साटा की जब्त की गई जमीन पर आसमोली का सीओ ऑफिस बनेगा। 200 वर्ग मीटर में बनी साटा के मकान को पुलिस ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार शरीक ने विदेश में बैठकर अपने गुर्गों से विदेशी हथियारों से फायरिंग कराई थी। इसमें पुलिस पर भी हमला किया गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब स्मार्ट मीटर के पैसे किस्त में जमा कर सकेंगे, 5 साल होगी टाइमिंग। उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन के साथ अनिवार्य किए गए स्मार्ट मीटर की कीमत अब किस्तों में चुकाया जा सकता है। 5 साल में पूरी कीमत किस्तों में जमा करने के लिए बदले में 12.50% का दर से ब्याज देना होगा। नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्री पेड मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले सिंगल फेज स्मार्ट प्री पेड मीटर के लिए आवेदकों के लिए मुफ्त 66,016 रुपये देने होते थे।
कानपुर कोर्ट में महिला स्टेनो छठी मंजिल से कूदी, नाना बोले हत्या की गई। कानपुर कोर्ट परिसर की छठी मंजिल से कूदकर एक महिला स्टेनो ने आत्महत्या कर ली। खून से लथपथ युवती को जमीन पर पड़ा देख कचहरी में भगदड़ मच गई। मृतकों के नाना ने कोर्ट में तैनात कर्मचारियों पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 4 महीने पहले ही नौकरी लगी थी, हैरेसमेंट के चलते टेंशन में थी और अपनी मां को कॉल करके सब बताया। वह कूदी नहीं, उसे फेंका गया। बरेली सड़क हादसे में 3 की मौत, गटर से कटकर निकली लाशें। बरेली में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इको वैन और बस की आमने सामने टक्कर से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए, कई यात्री अंदर फंस गए। टार्च की रोशनी से कटर से वैन कटकर शवों को बाहर निकाला गया। वैन में कुल 12 लोग सवार थे। हादसा भुत्तर थाना क्षेत्र बरहेपुरा बीसल रोड पर हुआ था। रावत मंदिर सील, अयोध्या के संत बोले भगवान की पूजा कैसे होगी। रावत मंदिर के महान राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मंदिर के लगभग 40 कमरों को सील किया गया। महंतों ने कहा कि मंदिर सील रहेगा तो भगवान की पूजा किस तरह होगी। 2 कमरे मंदिर में रहने वाले संतों के लिए खोल दिए जाए, जिससे मंदिर में पूजा और भोग की व्यवस्था प्रभावित न हो। दरअसल महंत की मौत के बाद उत्तराधिकारी का विवाद भी बढ़ गया। मां अन्नपूर्णा मंदिर में लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। काशी में साल में एक बार होते हैं दर्शन। काशी में भगवान शिव को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा के दर्शन शनिवार को शुरू हुई। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। शनिवार को 2 किलोमीटर लंबी लाइन में हजारों श्रद्धालु इंतजार करते दिखे। साल में सिर्फ एक बार यानी दिवाली पर 5 दिन की ही मां अन्नपूर्णा के दर्शन होते हैं। जीएसटी कांस्टेबल को मैजिक ने रौंदा, भाई बोला सेल टैक्स ऑफिसर देखती रही। सुल्तानपुर में शुक्रवार रात गाड़ियों की चेकिंग कर रहे जीएसटी कांस्टेबल हरेंद्र प्रताप यादव को तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी। करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही तड़पते रहे। कांस्टेबल के भाई का आरोप है कि हादसे के बाद सेल टैक्स अफसर मौके पर खड़ी रही, लेकिन मेरे भाई को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। वह देवरिया के रहने वाले थे। रावण का पुतला नहीं मिला तो फ्लैक्स बैनर जलाया। रामपुर के नवाबगंज गांव में रावण दहन के दिन पुतला गांव में नहीं पहुंच सका। लोगों ने तरकीब निकाली और रावण का फ्लैक्स प्रिंट कराया, फिर फ्लैक्स का ही दहन कर दिया।